तो आप लोगों ने 8वें श्लोक में सुना था कि रागानुग भक्ति क्या होती है, और आज हम सुन रहे हैं कि भजन के लिए, भगवान की भक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है। देखिए, इस जगत में कोई व्यक्ति कुछ कार्य करता है तो स्थान का बड़ा प्रभाव होता है। कुछ चीजें रेगिस्तान में ही उगती हैं। मुझे एकदम से याद है, इस ये आंवला, आई एम नॉट रॉन्ग, राजस्थान में एक स्थान है जहाँ पे आंवले का मतलब खेत हैं 10,000 एकड़, मतलब बहुत बड़े एकड़, जोधपुर के पास में है जहाँ तक मैं समझता हूँ। उसी जलवायु में आंवला उगेगा। आलू इधर मैंने सुना है उत्तराखंड की तरफ बड़ा अच्छा उगता है, और अब धान की खेती करनी है तो जैसलमेर जाएंगे। बहुत पानी लगता है ना, तो वहां आप जैसलमेर नहीं जाओगे, है ना। कोई कार्य विशेष करना हो उसके लिए स्थान का निर्धारण करता है कि कहाँ से उसको कच्चा माल मिलेगा, तो क्या निर्माण जो कर रहा है आसानी से निर्माण हो पाएगा, लागत कम अधिक मुनाफा, ये सब बातें विचार करेगा। तो भजन भी कहाँ आके करे, कहाँ करना चाहिए, वह इस श्लोक में वर्णित हो रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अंत तो गत्वा राधा कुंड में के निवास, तट पे निवास करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन अप्राकृत देह से, तो हमारी देह भी प्राकृत अप्राकृत नहीं हुई है। तो यद्यपि ये बोला जा रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि चले अब झोला उठाएं और चले राधा कुंड। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर तरह से बताएंगे, अन्यत्र बताते हैं कि देखिए, राधा कुंड जो है वह आपकी भक्ति को इम्प्रूव करने के लिए, भक्ति को रिलिश करने के लिए है। और वहां जाकर के कभी अगर हम इंद्रिय भोग की वासना से वासित हैं तो इतने उच्च स्थान पर जाकर के निवास करने का अधिकार हमारा नहीं है। लेकिन जो तथ्य है उसका वर्णन यहाँ पे सीखने का हम प्रयास करेंगे। मेरे पीछे बोलिए। वैकुंठा जनित वर मधुपुत, वैकुंठा जनित वर मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात्, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात्, वृन्दारण्यमुदार पाणिरमणा तत्रापि गोवर्धनः, वृन्दारण्यमुदार पाणिरमणा तत्रापि गोवर्धनः, राधाकुण्डमिहापि गोकुलपतेः प्रेमामृता प्लावना, राधा कुण्डमिहापि गोकुलपतेः प्रेमामृता प्लावना, कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिना कः, कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिनः कः, वैकुंठा जनितो वर मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात्, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात्, वृन्दारण्यमुदार पाणिरमणा तत्रापि गोवर्धनः, वृन्दारण्यमुदार पाणिरमणा तत्रापि गोवर्धनः, राधाकुण्डमिहापि गोकुलपतेः प्रेमामृता प्लावना, राधा कुण्डमिहापि गोकुलपतेः प्रेमामृता प्लावना, कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिना कः, कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिनः कः, वैकुंठा जनितवर मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात्, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात्, वृन्दारण्यमुदार पाणिरमणा तत्रापि गोवर्धनः, वृन्दारण्यमुदार पाणिरमणा तत्रापि गोवर्धनः, राधाकुण्डमिहापि गोकुलपतेः प्रेमामृता प्लावना, राधा कुण्डमिहापि गोकुलपतेः प्रेमामृता प्लावना, कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिना कः, कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिनः कः। ठीक है। हाँ, शब्दार्थ देखिए, मेरे पीछे बोलिए। पीताम्बर प्रभु आप बोलिए, माइक दीजिए इनको। वैकुंठात ऑन कीजिए।
नहीं, अच्छा, वैकुंठात, वैकुंठा, वैकुंठ की अपेक्षा, वैकुंठ की अपेक्षा, जनित, जनिता, जन्म के कारण, जन्म के कारण, वरा, वरा, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, मधुपुरी, मधुपुरी, मथुरा नामक दिव्य नगरी। मथुरा नामक दिव्य नगरी। क्या अर्थ हुआ? भगवान के जनित अर्थात जन्म लेने के कारण मधुपुर यानी मथुरा वैकुंठ से वरा अर्थात श्रेष्ठ है। ठीक, तत्रपि, तत्रापि, उससे भी श्रेष्ठ, उससे भी श्रेष्ठ, किससे भी श्रेष्ठ? मथुरा से। गुड। रासोत्सवाद, रासोत्सवा, रास लीला संपन्न होने के कारण, रास लीला संपन्न होने के कारण, वृंदारण्यम, वृंदारण्यम, वृंदावन का वन, वृंदावन का वन, उस रास उत्सव होने के कारण उस मथुरा से भी श्रेष्ठ वृंदारण अर्थात वृंदावन है। ठीक, नेक्स्ट। उदार पाणी, उदार पाणी, भगवान कृष्ण के, कृष्ण की, पाणी मतलब हाथ, उदार मतलब उदार, तो भगवान श्री कृष्ण को उदार पाणी क्यों कहते हैं? कोई व्यक्ति प्रणाम भी करता है तो भगवान अपने हाथ में मुक्ति रखते हैं। भगवान के हाथ में अत्यंत उदारता है, देने में बहुत आगे हैं भगवान, इसलिए उनको उदार पाणी कहा जा रहा है। कितना सुंदर शब्द है ना, उदार पाणी। रमणात्, रमणा, विभिन्न प्रकार की प्रेममयी लीलाओं के कारण, विभिन्न प्रकार की प्रेममय लीला, तत्रपि, उससे भी श्रेष्ठ, गोवर्धन, गोवर्धन, गोवर्धन पर्वत, पर्वत, यानी उदार पाणी रमण, उदार पाणी भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न लीलाओं के कारण गोवर्धन वृंदावन से भी श्रेष्ठ है। ठीक। राधा कुंडम, राधा कुंड नामक स्थल, कुंड नाम स्थल, इह अपि, इससे भी श्रेष्ठ, इससे भी श्रेष्ठ, गोकुलपते, गोकुलपते, गोकुल के स्वामी कृष्ण का, स्वामी कृष्ण का, प्रेमामृत, प्रेमामृता, देवी प्रेम के अमृत से, देवी प्रेम के अमृत से, आप्लावनात्, आप्लावनात्, आपूरित होकर, आपूरित होकर, यानी कि इस यह गोवर्धन में भी सर्वश्रेष्ठ है राधा कुंड। राधा कुंड गोवर्धन के क्षेत्र में ही है, तो उसमें भी सर्वश्रेष्ठ है। तो गोकुल पति यानी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से आप्लावित, आपूरित होकर कुर्यात करेगा, अस्य, इस राधा कुंड का, राधा कुंड का, विराजतः, विराजतः, स्थित, गिरि तटे, गिरि तटे, गोवर्धन पर्वत की तलहटी में, पर्वत की तलहटी, सेवाम, सेवा, सेवा, विवेकी, विवेकी, बुद्धिमान, न, नहीं, कह, कौन? देखिए, मथुरा नामक पवित्र स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से वैकुंठ से श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान वहां प्रकट हुए थे। मथुरापुरी से श्रेष्ठ वृंदावन का दिव्यवन है, क्योंकि वहां कृष्ण ने रासलीला रचाई थी, यानी कि मथुरा में भगवान के रूप में रहते हैं, एटलीस्ट राजकुमार के रूप में रहते हैं, और वहां पे भगवान ने प्रदर्शित किया है कि वो भगवान है। लेकिन वृंदावन में जो दिव्य रासलीला रचाई हैं उसमें भगवान अपने को प्रस्तुत नहीं करते हैं कि वो भगवान है, तो वहां अधिक माधुर्य का प्रकाशन है। आध्यात्मिक दृष्टि से सभी शुद्ध सत्व में है, शुद्ध सत्व का ही प्रकाशन है आध्यात्मिक जगत, और उसी शुद्ध सत्व का प्रकाशन है ये जहां हम बैठे हैं इंसिडेंटली। प्रभुपाद जी समझाते हैं, इसको ऑफ कर दीजिए। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि वृंदावन या मथुरा को आप भारत का भाग न लें। आप लोग भारतवासी हैं, आधार कार्ड में जरूर लिखा होगा, लेकिन असली कार्ड में हम लोग भारतवासी नहीं हैं। अब प्रश्न ये बनेगा कि हम यहां हैं क्यों, तो वो तो भगवान की अतिशय कृपा है। फिजिकली भी यहाँ क्यों है? कई बार लोग बोलते चेतना से रहना, चेतना से रहना। अरे शरीर भी यहाँ पड़ा है, तो ये भी बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। आप सब लोग पढ़ चुके हैं मथुरा मातम में, एक क्षण के लिए भी कोई वृंदावन में नहीं रह सकता है अगर विष्णु की, कृष्ण की इच्छा ना हो। ये बहुत बड़ा वाक्य है, क्योंकि हम, हो सकता है यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनके प्रति भौतिक प्राकृतिक दृष्टि से एनालिसिस करना शुरू कर दें। सब्जी वालों को जो आपसे 5 रुपये एक्स्ट्रा ले सकते हैं, ये ऋषि वाले
जो लोग भी बाहर रहते हैं, इन द सेंस भारत में रहते हैं, जो लोग भी भारत में रहते हैं, भारत की राजधानी दिल्ली में रहते हो या कहीं भी रहते हो या लखनऊ में रहते हो, कभी भी आप बाहर से यहाँ पे आ रहे हैं तो ये मुझे ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ का बंदर भी विशेष है। बंदर कुछ दिनों के बाद भगवान के पास जा रहा है। इवन इफ इज डूइंग ऑल इज मंकी थिंग्स, दैट मंकी हैज गॉट द की टू गो बैक टू गॉड, है कि नहीं? वो मंकी भी भगवान के पास जा रहा है। कुत्ता, सुअर, वह सब भगवान के पास जा रहे हैं। आई थिंक वी शुड रेस्पेक्ट अ पर्सन इज गोइंग बैक टू गॉड हेड। व्हाट डू यू थिंक? ये मेरे शब्द नहीं है। पिछले जन्म में वो ब्रज में ही रहकर कुछ गड़बड़ कर दी है, कुछ नियमों का पालन नहीं किए, तो बस कुछ समय के लिए ही मंकी रहते हैं। कोई सर्च करके बताए कि एक मंकी की आयु कितनी होती है? मैक्सिमम आयु 10 साल, 12 साल। वैसे भी प्रभात कहते हैं ना, 12 साल अगर नियमों को पालन करोगे तो तुम जो बोलोगे परफेक्ट हो जाओगे। तो मंकी तो बिना कुछ अपनी मंकी उछाड़ पछाड़ करके 12 साल में परफेक्ट होगी। पाप तो करते नहीं है, जानवर पाप नहीं कर सकते, और धाम का अपना प्रभाव है, उसको शुद्ध करके भगवान के पास भेज देंगे। ये है धाम की अद्भुत कृपा। विश्वास नहीं होता ना, जो लोग यहाँ पे आके मकान खरीदने, उनको भी ये सोचना नहीं चाहिए कि हम यहाँ मकान खरीद सकते हैं। अरे एक कड़ नहीं खरीद सकते, यहाँ का बिक जाएगा पूरा। वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है, ऐसा बोला गया है कि हम लोग पढ़ चुके हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला, जहां तक मैं समझ रहा हूं, ऑपुलेंस एंड स्वीटनेस ऑफ कृष्णा, जो चैप्टर का नाम, ये अध्याय नंबर 23 है शायद, 22 है, मुझे याद नहीं आ रहा, 22 है शायद। तो वहां बताया गया कि सारे वैकुंठ वृंदावन के कोने में है। सारे अनंत वैकुंठ इकट्ठा कर दिए कोने में है वृंदावन के। तो अब बताइए कि यहाँ दुकान, ये जो मकान बिक रहे हैं, उनका प्राइस कम है या ज्यादा है? लोग कह रहे हैं प्राइस बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। एक भक्त बता रहे 25 से 30 साल बंदर जीता रहा था। चलो 25 से 30 साल कोई बात नहीं, 25 सेकंड में है ना, ब्रह्मा जी की दृष्टि से 25 से 30 सेकंड में बंदर भगवान के पास पहुंच जाएगा। अरे कीड़ा भी मरता है यहाँ तो भगवान के पास जाता है। तो भजन करने वालों का क्या संदेह है? अरे चलने वाला व्यक्ति जो केवल चल रहा है, देख रहा, सब्जी खरीदने जा रहा है, कुछ भी केवल चल रहा है, तो वह भी वैकुंठ जाने की योग्यता प्राप्त करने लगता है। तो ये अद्भुत वृंदावन है। वृंदावन के वन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि उसे श्री कृष्ण ने अपने दिव्य हाथ से उठाया था। एक मिनट वापस हम बैक ट्रैक करें। देखिए धाम की महिमा है। अगर धाम की महिमा थोड़ा श्रवण करेगा तो जो किसी भी तरह से धाम में रहने के लिए मदद करेगा, मदद कर रहा है, उसके प्रति कितनी कृतज्ञता की भावना होगी ना। हम सभी लोगों को कोई ना कोई सहायता तो कर ही रहा है ना। मान लो आपको रूम किराए पे दिया है, जैसे हम भी किराए पे रह रहे हैं, तो मकान मालिक उड़ीसा में रह रहे हैं, लेकिन हमारे बना कर रख दिया, ऐसा लग रहा हमारे बाप है, बना करके रख रहा हो तू। पिताजी तो हो ना हमारे, उनका नाम है भीष्म पितामह। अमेजिंग है, भीष्म पितामह एंड वाइफ, हाउ दैट डज वर्क। एनीवेज, तो जो भी है, लेकिन भीष्म पितामह तो ब्रह्मचारी थे, जो भी हो तो लेकिन है। अब बताओ कि यहाँ पे रहने वाले मकान मालिकों को कोसना चाहिए क्या? मान लो किराए पे कोई रह रहा है, कभी कोसना चाहिए? कोई व्यक्ति आपको वैकुंठ से भी श्रेष्ठ स्थान में रहने के लिए व्यवस्था कर रहा है, उसे कोसना चाहिए? कोसना चाहिए? कोसना चाहिए? नहीं कोसना चाहिए ना। 500 रुपये बढ़ा दियो, नहीं बढ़ा, नहीं कोसना चाहिए। अरे तो मात्र 500 रुपये बढ़ा रहे, 5 करोड़ बढ़ाना चाहिए था, हम दे नहीं पाते, 500 रुपये बढ़ाया खाली। यहाँ पे मान लीजिए किसी कोई श्रेष्ठ होटल में जाएंगे तो होता ना, मैंने सुना था, कोई बता रहा था 1-1 लाख रुपए एक दिन का खर्चा, एक दिन का किराया होता है। मैं तो विश्वास ही नहीं किया। एक भक्त बताते 16,000 रुपए नाइट का पेमेंट कर चुके हो। शायद ब्रह्मा जी की रात्रि हो गया। 16,000 रुपए। देखिए पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन आप उसे मनन करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। यही मैं एक भक्त को बता रहा था कि वो कह रहे थे कि उनके रिश्तेदार पारायण करने में बहुत एक्सपर्ट है, उनको पारायण करना बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल अच्छी बात है, पारायण करने में कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप जब शब्दों का आस्वादन करेंगे तो उसमें डूब जाएंगे। एक श्लोक ही डुबा देगा, एक श्लोक ही आपको डुबा देगा मतलब उसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे।
कितना आस्वादन करने वाली बात है, कितना मनन करने वाली बात है। वास्तविक रूप से ये मेरे शब्द नहीं है, चैतन्य चरितामृत में बोला गया कि एक एक श्लोक को जितना घिसते हैं, जैसे कपूर को जितना घिसते हैं उतनी खुशबू आती है, ऐसे एक एक श्लोक को आप जितना अपने हृदय में उतारेंगे उतने आनंद में होंगे। वास्तविक शब्द यही है, भागवत शब्द, भागवत अर्थ आस्वादन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पारायण महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए आप प्लीज बात को समझिए, कोई चीज महत्वपूर्ण है इसका मतलब ये नहीं कि अन्य चीज महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जितना सुनेंगे वो श्लोक आपके हृदय में और गहरा चला जाएगा। तो ऑलरेडी वी आर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अब भगवान और क्या देते हैं बताइए? कोई कंप्लेन करनी चाहिए फिर? क्या क्या कंप्लेन है? भगवान ने सब कुछ दे के रखा है वृंदावन में। एक बार गोपाल प्रभु ने, विशाल प्रभु ने प्रभुपाद जी ने विशाल प्रभु से पूछा। विशाल प्रभु यहां पे थे, आप जानते हो, मोटे से थे, किताब वितरण करते रहते थे। तो प्रभुपाद ने कहा, डू यू लाइक टू स्टे इन वृंदावन? क्या तुमको वृंदावन में रहना अच्छा लगता है? तो उन्होंने कहा यस प्रभुपाद। प्रभुपाद ने ऐसे कहा, हैव इट, ना हैव इट। मैं कहा आपको गुलाब जामुन अच्छा लगता है? हाँ 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 हाँ, हैव इट। जैसे एक समझ ना, एक पिता अपने बच्चे को बस छोटी सी, अरे मेरा बच्चा ले गुलाब जामुन खा ले। और अद्भुत बात पता है क्या है? हम सभी लोगों का स्थान श्रील प्रभुपाद जी के हृदय में है कहीं ना कहीं। वो हम लोग उनके क्या कहते हैं उसको, नाती समझते, नाती के प्रति, पोतों के प्रति बहुत आसक्ति होती है। इस जगत में आप देखिएगा, अगर भगवान अगर बोला हो या ना, मैं नहीं कह सकता, लेकिन नाती पोतों के प्रति, दादा दादी की, नाना नानी की अत्यधिक आसक्ति होती है। माता पिता तो फिर भी झड़कते हैं, आप लोग देखते होंगे, पिटाई करते होंगे, माता तो दादी के पास घुस जाएंगे, दादी बचाती है, दादा बचाता है, अरे क्या छोड़ो, अरे लड़कों को तुम लोग खून कर दोगी बच्चों का, ऐसे डांट पड़ी होगी माताओं को, है ना, इतना मारते हैं बच्चों को। ऐसा नहीं होता था, माता पिता फिर भी डांट देते हैं। दादा दादी का बड़ा प्रेम होता है, सुपर अफेक्शन। ये बहुत बड़ा फायदा है इस्कॉन में दीक्षा शिक्षा ग्रहण करने का। यू हैव अ स्पेस इन श्रील प्रभुपाद हार्ट नेचुरली। प्रभुपाद आप उनके मिशन को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये वृंदावन सबको प्राप्त हो सकता है। और आपको मैं एक दिन, अब यहाँ पे आ रहा है तो वो श्लोक भी आ जाएगा, देखता हूं तो मिल जाएगा वो, ये वृंदावन आनमंति, ऐसे करके श्लोक है। कोई ढूंढ के मुझे देगा तो उसकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे कि जो वृंदावन में आकर के भजन करते हैं, वृंदावन को का दर्शन करते हैं, वृंदावन को स्मरण करते हैं, ऐसे करते तो वृंदावन उन्हें वृंदावन की प्राप्ति करा देता है। ये बात। मैं एक भक्त को, अपने मित्र को कल बात कर रहा था, तो उन्हें कुछ 13,500 मिलते हैं, खाना पीना फ्री। तो मैं एक गलत एडवाइस दे दिया था कि आप अधिक पैसा कमाने के लिए कोई बाहर चले जाइए। कितना भी पैसा कमा लीजिए, वैकुंठ में तो नहीं मिलेगा ना। अगर चल जा रहा है तो चला लेना चाहिए किसी न किसी तरह से, और चल ही जाता भी है। ये भी है कि चल ही जाता है कि नहीं? चल ही जाता है किसी न किसी तरह से। अब धाम में आपके घर में कोई आएगा तो क्या भूखा छोड़ देंगे? भूखा तो कोई वृंदावन में रहता नहीं है। इतने सारे खाने पीने के फ्री स्टॉल, तो मंदिर में भी फ्री हो गया है, जो भी है। और कहेंगे मंदिर में शायद उतना अच्छा ना हो, मुझे पता नहीं क्या अच्छा है कि ना, लेकिन अब 1 बजे वहाँ मिलता है कहीं, मैंने सुना, प्रसाद, वो तो बहुत ऑपुलेंट होता है, 5-5 स्वीट और क्या क्या पता नहीं। उसका एड्रेस मुझे नहीं पता, मैं कोई क्या नहीं, लेकिन वक्त से सुना कि बहुत अच्छा मिलता है वहाँ। बहुत सारे अन्य चित्र खा पी करके जी ही लेगा किसी न किसी तरह से। तो अपनी हम जब उनको बोल रहे थे तभी मेरे मन में आ रहा था, नहीं यार, नहीं, ये तो वैकुंठ से भी श्रेष्ठ स्थान है। जो वहाँ पर, जो भक्त वहाँ पे जहाँ पे रह रहे हैं, वो आगासुर के वध की लीला है। आप जहां कहीं भी कहा लीला स्थली में रह रहे हैं, आप कहाँ रह रहे हैं? आप बोल सकते हैं मैं इस विहार में, इस विहार में नहीं, वो लीला स्थली में रह रहे। गलत तो नहीं कह रहे ना, ब्रज में कहीं पे भी रह रहे तो लीला स्थली में रह रहे। और वैकुंठ से भी श्रेष्ठ। वैकुंठ से श्रेष्ठ क्यों? वैकुंठ में भगवान का ऐश्वर्य भाव में पूजा होती है, भगवान है ये, ऐसे करके। लेकिन यहां बहुत आत्मीयता की भगवान के से लीला हो रही है। स्वीटनेस हैज इंक्रीज्ड, है वही शुद्ध सत्व, लेकिन स्वीटनेस, ममत्व, प्रेम की प्रगाढ़ता जितना अधिक होती, उतना भगवान के माधुर्य का आस्वादन होता है। स्पष्ट समझ में आ गया? वृंदावन के वन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि इसे श्री कृष्ण ने अपने दिव्य हाथ से उठाया था। वेल, हाथ से उठाया का मतलब समझ ही रहे हैं, बाएं हाथ की पिंकी, इसे पिंकी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? कनिष्ठा बोलते हैं, मुझे पता नहीं, कनिष्ठा बोलते हैं,
कनिष्ठा उंगली से उठाया था। इसका क्या उपयोग है हमारे पास, पता नहीं। वो भी लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली से तो कोई खास विशेष काम नहीं करते हैं। तो बाबा ने कहा मेरी बाई उंगली का खेल है, बाई हाथ की उंगली का खेल है। और यह उनकी विविध प्रेममयी लीलाओं का स्थल रहा है। यहाँ पे साख्य भाव की लीलाएं और माधुर्य भाव की लीलाएं दोनों ही यहाँ पे संपादित हुई। कभी कभी मेरा हृदय ना उड़ के पहुंच जाता है दशम स्कंद में। समय बीत रहा है और कैसे कब हम दशम स्कंद पढ़ेंगे। एक आध दो लोग तो टपक गए हैं, मतलब मर गए बेचारे हमारे ग्रुप में से। एक तो टपक ही गए, सुन नहीं पाए वो है। मतलब शरीर तो बड़ा, ऐसा ना हो कि उन लोग का शरीर छूट जाए और हम पढ़ा ही ना पाए। कैसे क्या होगा। अब ये तो हम किसी प्रॉमिस ले नहीं सकते कि आप मरना मत ये तो नहीं कह सकते। बहुत सुंदर है, जीवन छूट रहा है, बहुत अच्छा है दशम स्कंद, बहुत अच्छा है। लेट्स सी। तो भगवान की विभिन्न प्रेममयी लीलाओं का वो स्थल है और इन सबों में परम श्रेष्ठ श्री राधा कुंड है, क्योंकि वह यह गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से आप्लावित रहता है। लिक्विड प्रेम वस्तुतः ये, जैसे इवन ये जल भी पी रहा हूं मैं, वृंदावन का जल है, ये जल नहीं, ये अमृत है। तो यह अमृतम ये कितने रुपए का है? मैं बोल रहे हैं 5 रुपए का। देखा, इसीलिए अमृत नहीं दिखता है, इसीलिए अमृत नहीं दिखाई पड़ रहा है। समझ में आ गया आपको? ये जो हमारी जो भौतिक दृष्टि है, इसी 5 रुपए का 5 रुपए का यहाँ के सागे जो पेड़ हैं, ये भी महान साधु हैं जो भगवान की लीला का चिंतन कर। आपको पता है वो राधा कुंड के तट पे 5 पेड़ थे, पता है आपको? और वो 5 पांडव थे। तो जब इसका निर्माण हो रहा था, जीर्णोद्धार होता, जीव गोस्वामी जी करा रहे थे, जहां तक मैं स्मरण कर रहा हूं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी करा रहे थे, लेकिन उसका मैनेजमेंट जीव गोस्वामी कर रहे थे। अब किसके सपने आए मुझे याद नहीं, रघुनाथ दास गोस्वामी के, जीव गोस्वामी मुझे नहीं पता। लेकिन उन्होंने कहा कि इन पेड़ों को यहाँ पे ना हटाइए, हम लोग पांडव हैं, जो कि 5 पांडव हैं जो ध्यान कर रहे हैं भगवान की लीलाओं का। यहाँ पे गोविंद कुंड की, राधा कुंड नहीं, गोविंद कुंड थोड़ा टेढ़ा सा बनाया गया। हाँ भाई, गोविंद कुंड, कृष्ण कुंड। यहाँ के पेड़ नहीं है साधु में। आपको याद हो, तमोपहत्यै शतजन्म भीपमान, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कोट कर रहे थे दशम स्कंद भागवत से कि यहाँ के जो पेड़ हैं वह दर्शन करने से 100 जन्म के तमगों गुण का नाश करने वाले हैं। यह है वृंदावन की स्थिति। बहुत सुंदर महाराज समझा रहे थे कि यहाँ पे भी लोग जो भजन कर रहे हैं उनका हमेशा दर्शन नहीं होता है, उनका एक समय होता है, भजन का समय रहता है, कुछ समय वो बात करते हैं और हर कोई इसी से बात भी नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ के जो पेड़ हैं उनका दर्शन तो सर्वसुलभ है ना, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। ये सब बातें श्रद्धा से स्वीकार करनी पड़ेंगी आप। देखिए क्या हो रहा है, ये जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं वैसे भगवान का धाम है, वो दिव्य और अप्राकृत धाम है। तो उसको हम अपने चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते। ये हमारी असमर्थता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि धाम की पोटेंसी नहीं है। जैसे समझने का प्रयास कीजिए, हिरोशिमा नागासाकी, या चलिए छोड़ दीजिए, एक्सरे रूम, ये पास में एक्सरे रूम है, तो वहाँ बोल देते हैं कि अनावश्यक यहाँ मत बैठिए, यहाँ पे एक्सरे। तो कहाँ है एक्सरे? तो एक्सरे देखने का सामर्थ्य हमारा नहीं है, लेकिन एक्सरे का हमारे अंदर प्रवेश करने का सामर्थ्य है या नहीं, बताइए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मुझे एक्सरे नहीं दिखती ना आपको दिखती है, एक्सरे मतलब जो दिखे ना, लेकिन एक्सरे का हमारे शरीर में परिवर्तन करने का सामर्थ्य है। बहुत सिंपल सटीक उदाहरण मैं समझता हूं, दे रहा हूं। तो वृंदावन को हमें देखने का अधिकार भी नहीं है, हम वास्तविक रूप में नहीं देख पा रहे, लेकिन वृंदावन की अपनी आध्यात्मिक शक्ति तो है ना जो हमें प्रभावित कर दे। और यही परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे कि देखिए, अविद्या के कारण जीव बहिर्मुख रहता है भगवान से। बहुत से लोग भजन बिल्कुल नहीं करते, जप नहीं करते, लेकिन वृंदावन में आने मात्र से व्यक्ति की भक्ति बढ़ने लगती है। और यही बात वो उद्धव जी के संबंध में बता रहे थे कि मथुरा से वृंदावन में आए तो धाम का, वृंदावन वैसे मथुरा भी धाम है, लेकिन वृंदावन का संपर्क, भूमि का संपर्क प्राप्त करते ही उनका प्रेम और वर्धित होने लगा। महाप्रभु भी जब मथुरा में आते हैं तो अलग अलग वर्णन आ रहे थे, तो उनका 1000 गुना प्रेम बढ़ गया, फिर वृंदावन में तो और बढ़ गया, वनों में घूमे तो और बढ़ गया, ऐसे करके उनका प्रेम वर्धित होता चला गया।
ये अद्भुत बात है। तो जितना जितना हमारा भगवान की भक्ति बढ़ेगी उतना हम समझ पाएंगे। सिंपल, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः, जैसा मैं हूं यथावत व्यक्ति वैसे ही जानेगा जब उसकी भक्ति बढ़ जाएगी। जितनी मात्रा में भक्ति बढ़ेगी वह भगवान को समझ पाएगा। समझ में आया? उसी प्रकार से जितनी मात्रा में हमारी भक्ति बढ़ेगी उतनी मात्रा में हम वृंदावन के अनुभव हम कर पाएंगे, उसकी दिव्यता का अनुभव कर पाएंगे। क्या श्लोक है वो? मेरे हृदय से विश्वास कबे हम हेरा वो श्री वृंदावन, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मना, कबे हम हेरी भो श्री वृंदावन। विषयों को छोड़ करके मेरा मन कब पवित्र होगा और कब मैं वास्तविक रूप से वृंदावन को देख पाऊंगा? तो जब तक हमारी आंखों में भोग, ये काम का आवरण है, तब तक हम देख नहीं सकते। लेकिन धाम का प्रभाव तो हमारे पर है ना, जिससे ये धीरे धीरे हटेगा। कालिया कौन सा भजन किया था जो भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया? तो भक्त लोग बताते हैं ब्रज में वास किया था। ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट भक्ति है, बड़ा अच्छा है। अब मैं प्रयास करता, ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ यहाँ से जाना ना पड़े, क्योंकि मैं बहुत लेजी हूँ, 24 घंटे भक्ति कर नहीं सकता। लेकिन यहाँ ऑटोमेटिक हो जाती है, क्योंकि यहाँ धाम वास अपने आप में एक 24 घंटे की भक्ति है। बहुत अच्छा बात है। यह गोकुल के स्वामी, ये राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि यह गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से अप्लावित रहता है। हम बात कर रहे थे कि ये जो जल है, ये यहाँ का जल अमृत है। राधा कुंड का जल क्या है? लिक्विड प्रेम है, लिक्विड प्रेम। ब्रह्म द्रवत्वमपगच्छति नीर धर्म, सुना था ना आपने? कहाँ सुना था? कौन से शास्त्र में सुना था ऋषिकेश प्रभु? ब्रह्म द्रवत्वमपगच्छति नीर धर्म, कौन से शास्त्र में सुना था? हाँ, इतनी देर में सोच रहा है, ये तो रोज पारायण करने के बाद सोच रहा है ये कहाँ सुना था? इसी में सुना था, कंफर्म करता। गुड गुड, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा चिकोटी कट, यस, इसी में सुना था। ब्रह्म द्रव है, ब्रह्म द्रव। कौन है ब्रह्म द्रव? गंगा जी दिव्य ब्रह्म द्रव है। उसी तरह से राधा कुंड का नाम क्या रखा जाएगा? प्रेम द्रव। इज इट ओके? भक्तों को मैं फिर मेरा खत्म हो गया, नहीं तो पहले मैं बोतल में राधा कुंड का जल रखता था, उसे तिलक लगाता था, तो उसमें अपमान का तो कोई भावना नहीं है। अपने शरीर के ऊपर इस तरह से नाम रख करके, तो भगवान का नाम रख कर वहां पे आप मतलब स्वीकार कर सकते, संपर्क तो होगा कम से कम। अच्छा आइडिया। कोई आप लोग जाना तो ले आना मेरे लिए, थोड़ा है आपके पास? प्लीज गिव मी, है आपके पास? जरूर दीजिएगा मेरे को। और एक्चुअली जब उसको आप तिलक के लिए भी इस्तेमाल करें तो मेक श्योर कि वो पाँव में नहीं कभी गिरे, या मतलब ध्यान रखना चाहिए। लिक्विड प्रेम एक्चुअली बताया जाता है कि स्वयं श्रीमती राधा रानी, ये हमको नहीं दिख रहा है कि हमारी प्रॉब्लम है, लेकिन एक फायदा ये है कि उसके संपर्क से हम शुद्ध तो हो रहे हैं ना। ये तो समझ में आ गया होगा सबको। आचमन पात्र मिलाते बस वो ध्यान रखिए वो पानी बिल्कुल बस प्रॉपर तरह से यूज किया जाए। आचमन पात्र में मिलाना मुझे नहीं पता कितना ठीक है, क्योंकि उसको हम मुंह पे चख करके फिर थूकते तो नहीं, लेकिन जमीन पे गिरा देते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बेहतर होगा कि उस जल को केवल आप तिलक के लिए इस्तेमाल कीजिए। वी हैव टू हैव हाईएस्ट रिगार्ड फॉर दैट, यानी करती है। तब भला ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित इस दिव्य राधा कुंड की सेवा करना नहीं चाहेगा? तो ये एक प्रश्न उठाया जा रहा है कि कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो सेवा नहीं करना चाहेगा, अर्थात सेवा करना चाहेगा, ये अर्थ है। अन्वय देखिए। जनितः, श्री कृष्ण के जन्म लेने के कारण वैकुंठात यानी ऐश्वर्यमय वैकुंठ से भी मधुपुरी वरा मथुरा मंडल श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? जनितः, समझ में आ गया ना? वैकुंठ में भगवान का बर्थडे नहीं होता, भगवान नहीं जन्म लेते, लेकिन यहां एक विशेष वात्सल्य रस की लीला है। क्या लीला है? जनितः, कृष्ण जन्म लेते हैं, अपने माता पिता को स्वीकार करते हैं। तो विष्णु भगवान के माता पिता का नाम क्या है? अच्छा, आप लोग तो अज्ञानी हैं। जूम में कोई भक्त, कोई पंडित, इधर देख लेता हूं जरा। हाँ भाई, कोई विष्णु भगवान के पापा का नाम बताएंगे? इन लोग को नहीं पता, ये भी अज्ञान में बेचारे। ओह, धनंजय प्रभु का मत है विष्णु भगवान के पापा का नाम है महाविष्णु।
ये लगता है ये बच्चा अपने पापा का भी नाम जान ले तो बहुत बड़ी बात है। अरे नहीं, महाविष्णु तो एंड में आते वो पापा नहीं हो सकते। और गर्भोदक्ष विष्णु के पापा महाविष्णु नहीं है। विष्णु तत्व पापा नहीं होते हैं। विष्णु तत्व हो भी सकते हैं, प्रद्युम्न के पापा भगवान श्री कृष्ण है, वो अलग बात है, लेकिन महाविष्णु नहीं है। ये व्यक्ति कह रहे भगवान श्री कृष्ण के पापा हैं, अरे वो सब स्वरूप में एक ही व्यक्ति है। जिस अर्थ में कह रहा था मैं उस अर्थ की बात कर रहा हूं। वैकुंठ में भगवान विष्णु का कोई पापा नहीं है, वहां वात्सल्य रस नहीं है। भगवान श्री राम के कौशल्या और दशरथ हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन वो वात्सल्य रस मिसिंग है। तो इसलिए कह रहे हैं वैकुंठ से भी श्रेष्ठ मथुरा है। तत्रापि मथुरा मंडल में भी रासोत्सवात, रासोत्सव होने के कारण थोड़ा समझना पड़ेगा, ये पूरा ही मथुरा मंडल है। शायद मैं समझाया नहीं है, मैं गलत समझ कर रहा हूं, या मैं आप लोग ठीक समझाया नहीं पाया था कि ऐसा लग रहा है कि आप मथुरा को अलग कर रहे हैं और वृंदावन को अलग कर रहे हैं। उस तरह से नहीं किया जा रहा है। मथुरा मंडल, तत्र, तत्र मतलब वहां, और तत्रापि वहां पे भी, यानी ये पूरा जो ब्रज क्षेत्र है उसको मथुरा मंडल कहा जाएगा। ये भेद नहीं देखना चालू कर देना चाहिए कि मथुरा अलग है और ये अलग है। इसके अंदर और श्रेष्ठ और ये स्थान है, इस तरह से समझना होगा। इज इट ओके? जैसे राधा कुंड गोवर्धन से अलग नहीं है, लेकिन राधा उस गोवर्धन में भी राधा कुंड श्रेष्ठ है, ये अर्थ में समझना होगा। थोड़ा सा समझावट आपको सही रखनी पड़ेगी। तत्रापि यानी मथुरा मंडल में भी रासोत्सवात, रासोत्सव होने के कारण, इसलिए कि आप लोगों के घर में भी अब एक कोई कमरा भी होगा, बेडरूम में सब लोग तो नहीं घुस सकते। कुछ पहले जमाने में क्या घर होता था, उसके क्या कहते हैं उसको, बाउंड्री होती है, तो बाउंड्री तक पहुंच गए तो घर तक पहुंच गए, बाउंड्री के अंदर पहुंच गए तो थोड़ा और अंदर पहुंच गए, और उसके बाद और अंदर पहुंच गए। इस अर्थ में समझ में आ गया। तो मथुरा मंडल तो श्रेष्ठ है ही, और उसमें भी तत्रापि, उसमें भी मथुरा मंडल में रासोत्सवात, रासोत्सव होने के कारण वृंदारण्यम वरम, वृंदावन श्रेष्ठ है। वृंदावन का मतलब वृंदावन मतलब केवल वृंदावन तो नहीं होना चाहिए, केवल जिसमें हम यहाँ रह रहे हैं, वृंदावन मतलब जो वन है वृंदावन के, वो उसकी बात कर रहे हैं, वहां पे भगवान की लीलाएं हुई हैं। तत्रापि उस वृंदावन में भी उदार पाणि रमणात्, श्री कृष्ण की विहार स्थली होने के कारण अथवा श्री कृष्ण के कर कमलों में क्रीड़ा करने के कारण। मेरा एक प्रश्न है, गोवर्धन कौन से वन में आता है? You have any ideas? 12 वनों में गोवर्धन कौन से वन में आता है? किसी भक्त को कोई जानकारी इसके बारे में? तो किसी ना किसी वन में जरूर आता है। मैं इतना वृंदावन में, अरे आप छोटे बच्चे हैं, आप सारा ऐसा उत्तर दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एनसाइक्लोपीडिया है, सब बिना सोचे समझे बस उत्तर दिए जा रहे हैं। कुछ रेफरेंस होना चाहिए। जो भी है, अब हमको मैं इतना क्लियरली नहीं बता सकता कि गोवर्धन वृंदावन में है या महावन में। महावन में तो नहीं है, आई जस्ट कीप क्वाइट ऑन दैट, बट 12 वनों में किसी एक वन में गोवर्धन है। तो इसलिए कह रहे हैं कि 12 वन है यहाँ पे, तो 12 वन श्रेष्ठ है मथुरा मंडल में। मथुरा को इंक्लूड नहीं किया, मथुरा जो नगरी है उसमें 12 वनों को इंक्लूड नहीं कर रहे। मथुरा मंडल हो गया ये पूरा ब्रज क्षेत्र, समझ में आ गया? मंडल मतलब ग्रुप, और उसमें मथुरा सिटी थोड़ा अलग देखा जा रहा है, और उस जो 12 वन है वो अलग देखे जा रहे हैं। तो 12 वनों में भगवान ने दिव्य लीलाएं करी है, रासोत्सव किया है। मथुरा में रासोत्सव नहीं किया गया है, मथुरा सिटी की बात कर रहा हूं, समझ आ रहा ना? तो ठीक है। और उन 12 वनों में भी गोवर्धन किसी वन में जरूर है, अब कौन से है हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जिस वन में भी है वह है गोवर्धन उन वनों में सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? उदार पाणि रमणात्, उदार प्राणी है भगवान श्री कृष्ण, इसके बारे में अभी समझा दिया आपको। रमण रात मतलब रमण क्या? रमण का मतलब होता है कि जहां से मन हटाने से भी न हटे। अब कितनी सुंदर बात है, उदार प्राणी रमणात्, भगवान श्री कृष्ण की विहार स्थली होने के कारण वहां पे भगवान ने अत्यंत सुखपूर्वक विहार किया, अपने भक्त, अपने सखाओं के संग और गोपियों के संग भी वहां पे लीला करी। तो उसके होने के कारण अथवा श्री कृष्ण के कर कमलों में क्रीड़ा करने के कारण। देखिए, उदार पाणि रमणात्, तो मतलब ऐसे समझिए, उदार पाणि श्री कृष्ण के रमणात् अर्थात विहार स्थली होने के कारण। और दूसरा है उदार पाणि रमणात्, भगवान श्री कृष्ण के हाथों के में, हाथों के कर कमलों में क्रीड़ा करने के कारण।
हम लोग कहते हैं ना ये तो उनके हाथ में खिलौना है, तो यानी अपने हाथ में पकड़ के उसे खिलौने की तरह खेल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के हाथों के रमणा मतलब हाथों की क्रीड़ा स्थली नहीं, क्रीड़ा का स्थान। हाँ, कैसे समझाऊं मैं, श्री कृष्ण के कर कमलों में क्रीड़ा करने के कारण, यानी कि गोवर्धन को भगवान ने अपनी बाएं अंगुली में ऐसे उठा लिया मानो खिलौना हो उनका। ये दो अर्थ लिए जा रहे हैं, उदार पाणी रमणाते। आप लोग ग्रहण कर पा रहे हैं, मुश्किल हो रहा है। एक अर्थ लेंगे कि उदार पाणी श्री कृष्ण के रमणात अर्थात उनकी विहार स्थली होने के कारण, मतलब भगवान इसके ऊपर चढ़ते थे, खूब लीला करते थे, खेलते थे। और दूसरा है उदार पाणी रमणात, यानी भगवान उसके नीचे थे, उनके हाथों में भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया था अपनी बाईं उंगली से। तो एक अर्थ में भगवान गोवर्धन के ऊपर हैं और दूसरे अर्थ में भगवान गोवर्धन के नीचे हैं। मुझे लगता है कि आप वो समझ रहे हैं। ऊपर और नीचे समझा के दोनों अर्थ इसलिए कह रहे हैं। बहुत अच्छा था, उदार पाणी रमणात। संस्कृत भी अद्भुत है ना, क्या क्या लिखा गया इसमें। गोवर्धन वरह, श्री गोवर्धन श्रेष्ठ है उन 12 वनों में। तत्रापि, उस गोवर्धन में भी, से भी नहीं बोल रहे हैं, में भी, उस गोवर्धन में ही, राधा कुंड गोवर्धन में ही है, उस गोवर्धन में भी, तत्र का मतलब होता है वहां, उस गोवर्धन में भी गोकुलपते प्रेमामृता प्लावनात्, श्री कृष्ण के, गोकुलपति श्री कृष्ण के प्रेमामृत में स्नान कराने के कारण राधा कुंडम वरम, श्री राधा कुंड श्रेष्ठ है और अधिक प्रेम की आधिक्य है। गिरि तटे विराजिता, अतः गोवर्धन के तट में विराजमान अवश्य इस राधा कुंड का कह विवेकी सेवा ना कुर्यात, कौन सा विवेक संपन्न व्यक्ति सेवन नहीं करेगा, अपितु करेगा ही। संस्कृत देखिए, आज मैं इतने में छोड़ दूं? नहीं छोड़ूंगा। कल कम किया था भाई, 15 मिनट ही पढ़ाए थे कल, आज तो ईमानदारी की 45 मिनट एक्स्ट्रा है। वैकुंठा जनित वरा, वैकुंठ से जनिता, भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने के कारण वरा श्रेष्ठ है। क्या श्रेष्ठ है? मधुपुरी, मथुरा मंडल। तत्रापि रासोत्सवात, उस मथुरा मंडल में भी रास उत्सव होने के कारण वृंदारण्य, वृंदावन का, वृंदावन अरण्य मतलब वन होता है, वृंदारण्य यानी वृंदावन श्रेष्ठ है। उदार पाणी रमणात तत्रापि गोवर्धन, तत्रापि मतलब उस वृंदावन में भी, उन 12 वनों में भी उदार पाणी रमणात, भगवान श्री कृष्ण की विहार स्थली होने के कारण या भगवान श्री कृष्ण के कर कमलों में क्रीड़ा करने के कारण गोवर्धन श्रेष्ठ है। ठीक। राधा कुंड मिहापि गोकुलपते प्रेमामृता प्लावनात्, गोकुलपति भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के अमृत में प्लावित होने के कारण, मतलब उसका प्रेम स्वरूप होने के कारण राधा कुंड उस गोकुल में भी सर्वश्रेष्ठ स्थान है। यानी अब इससे श्रेष्ठ कोई स्थान नहीं है। बस यहां पे कह सकते हैं श्रील रूप गोस्वामी जी ने अपनी कलम को रोक दिया, इससे श्रेष्ठ स्थान है ही नहीं। अस्य मतलब इस राधा कुंड में जो गिरि तटे विराजते, जो गिरि तट अर्थात गिरि मतलब पर्वत, यानी कि गोवर्धन के पर्वत की तलहटी में विराजमान है, कह विवेकी न सेवाम ना कुर्यात। दिख रहा है संस्कृत? कौन विवेकी व्यक्ति जिसके पास, जो क्षीर नीर विवेकी है, जो समझ रहा है कि महत्वपूर्ण है, क्या सार है और क्या सार नहीं है, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो इसका सेवन नहीं करेगा, यहां रह करके भजन नहीं करेगा। ये बात है। तो चले फिर राधा कुंड? नहीं प्रचार कर रहा है हम लोग। पहले तो ये देखना होगा कि हम विवेकी हैं कितने, क्योंकि 90 श्लोक में आने के पहले 1 2 3 4 5 6 7, फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, फिर 1 2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस जीवन में एक ही सीख लेंगे तो बहुत हो जाएगा। क्या श्लोक था, भूल गए ना, याद नहीं आ रहा। अब हाँ, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरपस्त वेगम एतान वेगान यो विषहे तधीरा सर्वामपि माम पृथ्वीम सशिष्यात्। शिष्यत्व का गुण है और शिष्य गुरुत्व भी आएगा। तो पहले एक तो सीख लें, उसके बाद आगे, लेकिन हम पढ़ रहे हैं, समझने का प्रयास करेंगे। बस एक इंटरेस्टिंग बात है, क्या लिखा है, इस दिव्य राधा कुंड की सेवा करना नहीं चाहेगा
तो चाहने में तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई अपनी अयोग्यता को स्वीकार करके वहां विराजमान ना हो, वहां पे नहीं पहुंचे, लेकिन चाहत तो की जा सकती है। एस्पायरेशन तो हो सकता है कि एक दिन ठाकुर जी की कृपा से वो अपनी कृपा से हमें योग्य बनाएंगे कि वहां पे रह सकें। हमको तो वो क्या नाम से गोपाल तापनी उपनिषद का श्लोक बहुत अच्छा मिल गया, वो कि भगवान के मुख से है तो कोई दिक्कत ही नहीं। भगवान कह रहे हैं कि ब्रज में कौन रह सकता है, जो मेरे पूर्ण शरणागत हैं और जो पूरे पापी हैं। तो सेकेंड वाली कैटेगरी तो आ ही गई ना। पूर्ण पापी नहीं है, वैसे नहीं कि 24 हम लोग जगह मदा की तरह ढूंढ ढूंढ के शास्त्र में कौन सा पाप रह गया, अच्छा ये चलो आज ये करते, ऐसे भी नहीं है। शरणागत भी नहीं तो कहीं ना कहीं हमको भी रहने का स्थान है ना, अवकाश है। ये पड़ता है वो श्लोक में याद करके ब्रज में रह लेता हूँ, पापी ही सही लेकिन पड़े रहने। तात्पर्य हमको बहुत अच्छा बात बताया कि यहाँ रहना ही भक्ति है। क्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। कितना 24 घंटे काट सकते हैं, काट तो नहीं सकते इस बात को। धाम में रह रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं तो अमृत पी रहे हैं, तो कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। तात्पर्य 13 पेज है, अगर आप मौका दे तो आज पूरा कर सकते हैं इसको, क्योंकि एक दिन की क्लास तो छूट ही जाएगी, मजबूरी है। तात्पर्य आध्यात्मिक जगत वैकुंठ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संपूर्ण सृष्टि के 3/4 भाग में फैला है और यह सर्वाधिक उन्नत क्षेत्र है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए पहले पूरा हाँ समझा देता हूं। ये इसको त्रिपाद विभूति कहा जाता है, अगर आपने सुना हो तो। जो वैकुंठ है वो 3/4 है और ये भौतिक जगत को 1/4 कहा जाता है। आध्यात्मिक जगत स्वभावतः भौतिक जगत से श्रेष्ठ है, किंतु मथुरा तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्र इस भौतिक जगत में होते हुए भी आध्यात्मिक जगत वैकुंठ से श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि मथुरा में साक्षात भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। 13,500 में भी रहना बुरा नहीं है। एक भक्त बोले, अरे छत हमारे गुरुवाई थे, बड़ा बड़ा भाव, बोले छत अरे धूप में भी खड़ा कर दिया जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। नहीं तो यहाँ की धूप बड़ी इंटेंस है वैसे तो, लेकिन है। एक डिवोटी बोल रहे थे, हम यहाँ पे आए तो कीचड़ विचड़ देख करके हमारा क्या कहते हैं उसको, सीवर ओवर देख करके हमारे मन में मतलब यहाँ इतना साफ नहीं है, यहाँ पे हम हरिद्वार में रहेंगे। हरिद्वार, अभी तो शायद रुड़की में रहते हो। बातें याद रहती, मुझसे जो कुछ बात करेंगे ना मुझे बातें याद रहती कि क्या बोल रहे हैं। देखिए समझिए, ये जानबूझ करके योग माया द्वारा नाटक प्रस्तुत किया गया है। अगर वृंदावन अपना साक्षात स्वरूप प्रस्तुत कर दे तो फिर लोग सभी आ जाएंगे ना यहाँ पे। इसीलिए शास्त्र श्रवण करेगा वो आकर रहेगा। मैं अगर उन्हीं भक्त की बात करूं तो उनका घर वहां पे किराए पे रह रहे हैं और उनका WFS टाइप का है। तो मैंने कहा ये क्यों नहीं आकर वृंदावन रहते, जब किराए पे ही रहना है और वर्क फ्रॉम होम है तो क्यों नहीं आते। और भी हमारे भक्त लोग हम जिनको जानते हैं वहीं बिहार में पड़े हैं, वर्क फ्रॉम होम है तो घर से यहाँ पे क्यों नहीं आ जाते। क्या किराए पे नहीं मिल रहा मकान। ये दिखाता है अत्यंत श्रद्धा की कमी। और बाकी उसकी लीपा पोती तो बुरा नहीं मानेगा, लेकिन जो अगर पता नहीं सुन उसकी लीपा पोती तो सब लोग कर सकते हैं। हमारा ये कारण है वो कारण है, तुमने इस श्लोक को देखा नहीं है। यद्यपि भौतिक जगत में लग रहा है, उत्तर प्रदेश में लग रहा है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये शास्त्र वचन से स्वीकार करना पड़ेगा आपको। ये बताइए कि सुबह 4:30 बजे क्या आप मूर्ति देखने जाते हैं? दिमाग खराब है आप लोगों का। आप मूर्ति देखने जाते हैं कि ईश्वर को देखने जाते हैं, कृष्ण को देखने जाते हैं? क्या बताइए। इतनी प्यारी इतनी अच्छी नींद सुबह आती, ठंड एकदम बढ़िया हवा, वो छोड़ करके आप पागल है क्या? हम पागल है क्या मूर्ति देखने जा रहे हैं? ये खाली अपने हवा निकालने के लिए हरे कृष्णा कर रहे हैं? बताइए। तो इन सबको देवी मानते हैं तो ये स्थान देवी नहीं है। वो इच्छा ही नहीं दे रहे हैं भगवान, ऐसे कह लीजिए। और ऐसा भी तो नहीं है कि अब हम लोग भारत में बहुत प्रचार कर रहे हैं। याद आ रहा है कि भारत भूमि जो पवित्र भूमि है उसमें 33,000 साल तक पुण्य करने के बाद का जो फायदा मिलेगा, और यहाँ कितना कुछ ही दिन में ऐसा कुछ था, कुछ क्षणों में कुछ समय ही में रहने में मिल जाएगा, ऐसे कुछ था।
तो भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो, ब्रज में रहो, हमारे तो सामने लिखा हुआ है। अच्छा ये बताइए यहाँ पे कितने लोगों को श्रद्धा नहीं है इस पे? मैं जूम पे लोगों को बोल रहा हूं। तो कम से कम अगर श्रद्धा है तो इच्छा तो करनी चाहिए आने की, रहने की। इस बार आपको पता क्या करना चाहिए? तुम लोग को जहां रहना रहो, अब मैं यहीं रहूंगी अब ना गेम चेंज कर दीजिए। आप आपको ये बोला कहता ना कि वहां रहो, हम यहां रहेंगे, अब घुमा दीजिए कि तुम लोग को जहां रहना रहो, अब हम यहीं रहेंगे ये बात है। हाँ नहीं, देखिए दूसरे को रखे नहीं, राधा रानी को ना टेल। आप देखिए, आप लोग पतित लोग को ढूंढ रहे हैं, ये देखिए एक मिनट, ये मैं सबसे बड़ा पतित हूं, इधर राधा रानी, मैं पतित हूं। आप हमारे तरफ देखिए, हमको वहां पर कृपा कीजिए यहाँ पर किसी तरह से। बल्कि पता है मुकुंद प्रभु क्या बोलते हैं, बहुत सुंदर बोलते, कहते हैं somehow we are being held up by mercy। कृपा के कारण चुटिया पकड़ के राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम भाग्य नहीं, किसी देते रहो कुछ खाने को, जो चाहे खाने को देते रहे, पड़ा रहे यहाँ पे। वी आर बीइंग हेल्ड अप, हम रह नहीं रहे हैं, हमें पकड़ा गया इसलिए रह रहे हैं, नहीं तो झट छोड़ करके माया के पास चले जाएंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट ना, वी आर बीइंग हेल्ड अप बाय कॉजलेस, दिस इज कॉल्ड कॉजलेस मर्सी, है ना। अपनी अयोग्यताओं को देखने के बाद भी साधक कहेगा अरे कैसे रह रहे हैं कैसे रहने दे रहे हैं। तो क्या अपने ही बच्चे को फेंक देंगे या माता पिता फेंकते हैं क्या? बताइए, पंगु भी होता तो पालते रहते। वृंदावन के भीतरी जंगल मथुरा से श्रेष्ठ माने जाते हैं। समझ में आ गया? मथुरापुरी और मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन के हैं, क्योंकि इनमें ऐसे 12 वन, 12 वन हैं, जैसे तालवन, मधुवन, बहुला वन इत्यादि, जो भगवान की विविध लीलाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। और ये सब लीलाएं माधुर्य, मतलब ऐश्वर्य से रहित, माधुर्य को प्रकाश करने वाली। इस प्रकार वृंदावन का आंतरिक वन मथुरा से श्रेष्ठ माना जाता है। किंतु इन वनों में से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि कृष्ण ने इसे देवताओं के राजा इंद्र द्वारा क्रुद्ध होकर की गई मूसलाधार वर्षा से अपने संगी ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए अपने कमल सदृश सुंदर हाथ से छाते की भांति उठा लिया था। समझ में आ गया? भगवान के कर कमल, उदार पाणी रमणाथ, कर कमलों के ऊपर क्रीड़ा भवन, उसको एक खिलौने की तरह उठा लिया था, कुकुर मुत्ते की तरह उठा लिया था। कुकुर मुत्ता समझते हैं आप? बच्चे लोग मशरूम जो है, हम लोग भी खेले हैं बचपन में, कहीं मशरूम दिखता है, मशरूम उठा लेते थे उसको ऐसे करके, तो उस तरह से भगवान ने उठा लिया। गोवर्धन पर्वत पर ही कृष्ण अपने गोप मित्रों के साथ गौएं चराते थे, और वहीं पर वे अपनी प्रियतमा श्री राधा से मिला करते थे और उसके साथ प्रेम में लीला करते थे। तो आप देख रहे हैं कि गोवर्धन क्यों प्रिय है? क्योंकि भगवान के अंतरंग भक्तों की वह सेवक हैं, इसीलिए सर्वश्रेष्ठ उनको सेवक हरिदास वर्य कहा जाता है। और दिन याद आ रहा है, हम जब गोवर्धन में गए थे, सब ये श्लोक चर्चा कर रहे थे, तो गोवर्धन दिखा रहे हैं कि हरिदास सर्वश्रेष्ठ हरिदास होने का सूत्र क्या है कि वो दासों का दास हो। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, दासों का दास मतलब कृष्ण के भक्तों को सुखी करने की भावना उसमें हो, कृष्ण के भक्तों को सुखी, यू रियली केयर। परम पूज्य राधानाथ महाराज को बोल रहे थे, इट्स नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ सेइंग दैट वी आर हम्बल सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, इट मीन्स दैट यू रियली केयर। कितना अद्भुत बात है, एक सिंपल सी बात। ये हो गया, यानी कि साक्ष्य रस और माधुर्य रस की लीला भी वहां पे हुई। इसको बोल रहा हूं तो एकदम से मुझे कृष्णा बुक से सेपरेशन हो रहा है, मन कर रहा है बस अब जाऊं और 10th कैंटो की वो जो गोवर्धन की लीला है या ऐसा कुछ पढ़ा जाए। इसीलिए सुनना चाहिए, है ना। स्पार्क आप लोग शायद मन में भी आ रहा होगा कि बहुत दिन हुआ गया मुझे कृष्ण बुक पढ़े हुए, बहुत दिन, पुरानी यादें आ रही हैं। वो सब कठिन चीजें पढ़ते पढ़ते कभी कभी सिंपल चीजें नहीं समझ में आया, सिंपल चीज को हम नजरअंदाज कर देते कभी। व्हाट अ सिंपल थिंग। कभी वो स्थिति थी कि कृष्ण बुक भी समझ में नहीं आती थी, मुझे याद है वो दिन, याद आ रहा आपको वो दिन? और प्रभुपाद बोले एक लाइन पढ़ोगे तो बड़ा जीवन सफल हो जाएगा। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने समरी फॉर्म में कृष्ण बुक दी है, ताकि हम लोग भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुने। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बड़ा अच्छा कहते हैं, हम लोग कृष्ण कथा की महिमा सुनते तो कृष्ण कथा भी तो सुनना चाहिए। अरे कृष्ण कथा से ये हो जाता है, कृष्ण कथा से वो हो जाता है, तो कृष्ण कथा भी तो सुनना चाहिए। हमने सुना था ना
तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु इत्यादि। कुछ हम लगता है कि हम सब लोग को संकल्प करना, कल से पूछना शुरू करते हैं। आज हम सब लोग नियम बना लेते हैं, सोते समय अब सब लोग कृष्ण बुक पढ़ेंगे। वैसे मैं चैतन्य चेतामृत में खो गया था, बीच में चैतन्य चेतामृत पढ़ने लग गया था, तो वो भी ठीक है, लेकिन कृष्ण बुक पढ़ी जाए हिंदी में या इंग्लिश में या कैसे भी करके। व्हाट अबाउट हैविंग अ जूम सेशन, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट विल थिंक अबाउट इट। बट और भी इंग्लिश में पढ़ा, जैसे मैं इंग्लिश में, हिंदी में वो अनुवाद उतना ठीक नहीं है। मतलब इंग्लिश में प्रभुपाद जी के शब्द ना सीधे पढ़े जाएं, मन बड़ा कर रहा है। जूम का आइडिया भी अच्छा आ रहा है, नहीं होगा ना? चलो आज से करते हैं, आज से ही कुछ हम लोग गोवर्धन लीला पढ़ेंगे कृष्ण बुक में। हाँ, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं सोऊंगा। सोने का मौका मेरा। मैं ईयरफोन लगा लूंगा, डिवोटी विल रीड एंड आई विल स्लीप। ठीक है, with video on। no, video off, sorry, video off, not video on, video off। ताकि पता भी नहीं चले कब सो गया मैं। दिस इज रियली नाइस, बिकॉज पता है पढ़ने का जो सुख है, मतलब पढ़ने में उतना मजा नहीं आता जितना कि डिस्कशन और सब चर्चा करने में। So okay, from today we have not much service, 9 o'clock to 9:30 something we'll read Krishna book। आपको तो क्लास रहता है, तो जो भी अब ठीक है, आप भक्ति ही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। होना चाहिए दशम स्कंद कुछ तो पढ़े हम लोग। गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित राधा कुंड इन सबों से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह वही स्थान है जहां कृष्ण का प्रेम उफनता रहता है। नाउ दिस इज अमेजिंग। अब आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा नहीं, लेकिन हम बहुत लौकिक उदाहरण दे रहे हैं। कड़ी को उफनता देखा होगा आपने, दूध उफनता देखा होगा और चाय उफनती देखी होगी, लेकिन प्रेम उफनता हुआ कभी नहीं देखा होगा। और आप वहां पे भी आप जाएंगे तो ऐसे पानी उबल नहीं रहा है, लेकिन उसका अर्थ यह है कि एकदम उफान मार रहा है। प्रेम इतना ज्यादा मतलब आ रहा है कि वो उफान मार रहा है। दिस इज समथिंग अमेजिंग। उफनता रहता है, ऐसे करके प्रेम उफनता रहता है। जैसे आप मैंने एग्जाम्पल अभी आपके सामने दी है कि मतलब चाय उफन रही तो बहुत एनर्जी उसमें आ रही है, तब तो उफन रही है, ये अर्थ। ओ माय गॉड, चाय का उदाहरण दे रहा हूं, प्लीज राधारानी इसमें क्षमा करें, लेकिन भक्तों को खाली उफनने की बात को लेकर के मैं समझा रहा हूं। प्रभुपाद जी का शब्द कितना सुंदर, उफनता रहता है। उच्च कोटि के भक्त राधा कुंड में निवास करना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि यह स्थान कृष्ण तथा राधा रानी के पारस्परिक सनातन प्रेम व्यापार की अनेक स्मृतियों यानी रति विलास स्थल का स्थल है। देखिए बहुत स्पष्ट प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख रहे हैं, उच्च कोटि के भक्त। अब वहां जाकर हमारे हृदय में अगर वो काम वासना है तो हम तो फिर अब समझ गए ना, सब बुद्धिमान है। तो पहले अपने हृदय को शुद्ध करें। इसीलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी जब राधा कुंड में गए तो वहां पे उन्हें ईशोपनिषद का उपदेश दिया। बहुत से लोग वहां पे रह करके जो वहां के योग्य आचरण नहीं है वो करते हैं। और श्रील भक्ति ठाकुर जी का स्टेटमेंट है कि वह राधा कुंड में नहीं, वह नरक कुंड में रह रहे हैं। तो बहुत उच्च स्थान में रहने से पहले अपनी चेतना को भी देख लेना चाहिए। उनका महिमा वर्णन करें, ठीक है, आप जाएं दर्शन करें, जल स्पर्श करके आ गए, लेकिन योग्यता देखना चाहिए। अभी तो हम खाना ही पचाने में लगे हुए हैं। ये श्लोक कैसे पचेगा बताइए। एग्जाम्पल भी जब कड़ी चावल के दी जाती, कड़ी और चाय के दी, तब तो समझ में आ रहा है। तो क्या कहा जाएगा बताइए। मैं आप लोग को नहीं बोल रहा, मैं तो अपने पे घटित कर रहा हूं कि हमारा क्यों योग्यता नहीं, इसलिए हम बहुत अधिक जाते भी नहीं। देखिए मैं भक्त से चर्चा कर रहा था, मेरा तो अभी बिल्कुल बस प्रीचिंग का मन है, बिल्कुल प्रीचिंग का मन है, बिल्कुल प्रीचिंग का मन है। और उससे अधिक कोई योग्यता मैं मानता ही नहीं। योग्यता नहीं मतलब वो उसी में अच्छा लगता है। सिद्धांत बोलो, चर्चा करो, गीता पढ़ाओ, उसमें अच्छा लग रहा है, वो समझ में आता है, उसमें कंफर्टेबल हूं, उसमें समझ के कंफर्टेबल क्या बोलेंगे, उसमें सहज है मेरे लिए वो करना। As soon as I go to गोवर्धन और सारनाथ, मतलब कभी मैं जैसा दर्शन के लिए जाता हूं तो मुझे लगता है बल्कि मैं यहाँ पे आई डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस, इन द सेंस कि मैं करूं क्या, मेरी सेवा क्या है यहाँ पे। पहले प्रश्न तो ये बनेगा मेरी सेवा क्या है। कहीं किसी स्थान पे जाते हैं तो आप पहले पूछो कि आपकी सेवा क्या है। सेवा है क्या? सेवा नहीं है तो वी आर ओनली लॉइटरिंग। तो वो थोड़ा उसमें अपराध होने का खतरा हो जाता है। वहां हम गलत दृष्टि से देखेंगे या कुछ और गलत अपराध कर देंगे, सब बात है। ये चेक कर लीजिए क्या सेवा है क्या हमारे वहां पर। क्या प्रभुपाद जी हम चाहते हैं कि हम लोग राधा कुंड में चले जाएं और प्रचार छोड़ दें, या जो प्रभुपाद जी ने बताया सिस्टम छोड़ दें? नहीं, नहीं जाते इस तरह से।
प्रभुपाद जी ने किसी को कहीं बोला है राधा कुंड में जाकर रहने के लिए? हमने तो कभी सुना नहीं, अत्यंत सारे भक्तों से सुना है, कभी नहीं बोले। बोले कृष्ण की भावना, कृष्ण भावना का प्रचार कीजिए लोग। तो हम लोग इतने उच्च कोटि के भी नहीं है, हम किसी कोटि की नहीं। वी आर नौसिखिया डिवोटी है कि नौसिखिया भक्त को सारी भौतिक इच्छाओं को त्याग करके वृंदावन में रहना चाहिए, है ना, नव दीक्षित भक्तों को। तो ये सब बातें हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में कहा गया कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सर्वप्रथम वृंदावन भूमि के दर्शन किए तो वे आरंभ में राधा कुंड के स्थान का पता नहीं लगा पाए। इसका अर्थ यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु वास्तव में राधा कुंड के सही स्थान की खोज में थे। अतः अंत में उन्हें वह पवित्र स्थान मिल गया जहां पर एक छोटा सा तालाब था। वो एक खेत था, उसमें छोटा सा तालाब था। उन्होंने उस छोटे से तालाब में स्नान किया और अपने भक्तों को बताया कि यही असली राधा कुंड है। बाद में भगवान चैतन्य ने के भक्तों द्वारा इस ताल की खुदाई करवाई कि जिनमें 6 गोस्वामी यथा रूप तथा रघुनाथ दास आदि प्रमुख हैं। इस समय वहां पर राधा कुंड नाम से एक विशाल सरोवर है। श्री रूप गोस्वामी ने राधा कुंड को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु उसे खोज निकालना चाहते थे। तब ऐसा कौन होगा जो राधा कुंड को छोड़कर अन्यत्र निवास करना चाहे? अब देखिए यहां तो आप कहेंगे प्रभुपाद जी तो नहीं कह रहे जाने के लिए, तो हमको क्यों नहीं कह रहे कि हम लोग भी योग्य नहीं है। और वहां भी जब प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को लेके गए तो वहां पे कुछ शिष्य राधा कुंड में क्या करने लगे, वो ऐसे वहां पे स्विमिंग करने लगे जैसे स्विमिंग पूल में करते हैं। वहां पे हम इंजॉयर हैं, ये भावना का स्थान ही नहीं है। कृष्ण राधा रानी वही उनके सुख के लिए, ये भावना एकदम रूढ़ हो जाए, तब इस श्रद्धा से व्यक्ति हो तब जाकर के वहां कम से कम दर्शन करने जाए, श्रवण करने जाए। नहीं तो एकदम सोचेगा तो मेरा स्विमिंग पूल है तुम्हारा स्विमिंग पूल है नहीं। ठीक है, दिव्य बुद्धि से युक्त कोई भी व्यक्ति ऐसा करना नहीं चाहेगा। लेकिन राधा कुंड के महत्व को ना तो अन्य वैष्णव संप्रदाय वाले समझ सकते हैं और ना ही भगवान चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में अरुचि रखने वाले लोग ही राधा कुंड के आध्यात्मिक महत्व तथा उसकी दिव्य प्रकृति को समझ सकते हैं। आप लोगों ने समझा ये बात क्या बोल रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन में आए तो राधा कुंड को खोजना चाहते थे। इसका अर्थ क्या है? राधा कुंड अत्यंत प्रिय है भगवान श्री कृष्ण को, जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। वो आगे और अगले श्लोकों में क्लियर हो जाएगा। कुंडम चास्य मन भी ऐसे करके श्लोक है ना। राधा कुंड भी जैसे श्रीमती राधा रानी प्रिय है, वैसे राधा कुंड भी उनको बहुत प्रिय है। तो ये दिखा रहा है कि बहुत सारे वन हैं, बहुत सारे कुंड हैं, लेकिन श्रीमान चैतन्य महाप्रभु राधा कुंड को ही क्यों खोजना चाहते थे? क्योंकि सर्वश्रेष्ठ है। ये अर्थ समझ गए ना जी। तो जो चैतन्य महाप्रभु में रुचि नहीं दिखाएगा, उनकी शिक्षाओं में रुचि नहीं दिखाएगा, वह राधा कुंड के महत्व को नहीं समझ पाएगा। प्रभुपाद जी शब्द है यहाँ पे। जिसकी चैतन्य महाप्रभु के प्रति श्रद्धा नहीं है तो वह चैतन्य महाप्रभु के आचरण से क्या कुछ सीख पाएगा? समझ गए ना बात? ये बात आप देखो, इस जगत में यदि यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तिलोचना सिद्धांत रहता है। तो जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति करता है वैसे उसके अन्य लोग करते हैं जो श्रेष्ठ नहीं होते हैं। तो जिसकी ये बुद्धि नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं, वो हमको अपने आचरण से कुछ सिखा रहे हैं, तो वह उनके आचरण से कुछ शिक्षा क्यों प्राप्त करेगा? मैं ये कहना, यहाँ पे प्रभुपाद ये कहना चाहते हैं। समझ में आ गया? इस प्रकार राधा कुंड मुख्यतः गौड़ियों वैष्णव द्वारा पूजित है, जो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। अर्थात भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से व्यक्ति राधा कुंड की महिमा को समझ पाएगा। तो अच्छा है, चलिए आज ये श्लोक पूरा होगा। कल हम लोग 10वां पढ़ेंगे। यस, तो वक्त बता रहे हैं कि मथुरा का स्मरण करने मात्र से 33,000 सालों तक भारतवर्ष में जो पुण्य करता है वह भगवान वृंदावन का केवल स्मरण करने मात्र से हो जाता है। एक बात बहुत अच्छी बोल के हम यहाँ रुकेंगे। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे कि देखिए, कोई व्यक्ति पूछा वृंदावन रहने से अपराध नहीं होता है? तो उन्होंने कहा कि देखिए, एक छोटा बच्चा माँ के ही गोद में मलमूत्र त्याग देता है तो क्या माँ अपराध लेती? नहीं लेती है। तो अपने आप को वृंदावन के समक्ष एक छोटे बच्चे की तरह ही रखना चाहिए। जब बड़ा हो जाता है तो बच्चे नहीं ध्यान देते हैं। तो चाहे कितने भी साल यहाँ पे रह लें, यही भावना होना चाहिए कि हे वृंदावन धाम, हमारे अपराधों को क्षमा करें। हर दिन आप लोग करते होंगे, प्रणाम तो करते होंगे भूमि को। हमें अपने यहाँ आपने स्थान तो दिया है, लेकिन हमें योग्यता दें कि हम आपके इसमें योग्य बन सके वृंदावन में रहने के लिए। एवरी डे वी शुड प्रे लाइक दिस। धाम से प्रार्थना करते हैं तो वो धाम अपनी कृपा से हमें योग्यता प्रदान करेगा। आप लोग सुन चुके हैं कि धाम में तारक पारक शक्ति है, जिसके द्वारा
लोगों को प्रेम प्राप्त होता है, लोगों को मोक्ष प्राप्त होता है रहने मात्र से, और प्रेम भी प्राप्त होता है। पर आप समझ सकते हैं कि सुनेंगे तो इस प्रकार की श्रद्धा हमारी और बढ़ जाएगी। और तो कुछ बोलना नहीं है, रुकते हैं, कोई प्रश्न भी नहीं, तो कम से कम आने का प्रयास करना चाहिए। कुछ भक्त पूछ रहे हैं किराए पर नहीं रहते, घर है हमारा। ओ अच्छा, ने कहा कि हमारा नहीं है, वो माता जी का है। तो कह रहे हैं हम आधा झूठ बोला। ठीक है, पूरा झूठ बोल देते कि किराए का है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, वो नहीं आना चाहते तो ठीक है, आओ। अच्छा कोई बात नहीं, अगर नहीं आ पा रहे हैं फिजिकली तो इच्छा तो करते रहे कि आए 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 आए, तो फिर आपको राधा वृंदावन की कृपा से आप आ जाओगे यहाँ पे। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। श्री उपदेशामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय।